हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रांसपेरेंट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ पोर्शन का पहला टॉपिक परसेंटेज। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख के। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में आप परसेंटेज का जो फ्रैक्शन लिखा हुआ था मैंने प्रीवियस वीडियो में, उसको अप्लाई करके आप जल्दी से आंसर पा सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अब आपको क्या करना है, मैंने इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को टाइप वाइज कैटेगरी में बांट दिया है। जिसमें पहला टाइप है टाइप 1। उसका पहला क्वेश्चन है 500 किलोमीटर का 30% कितना होगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपके एग्जाम में क्या करेगा, यही क्वेश्चन होगा लेकिन उस क्वेश्चन को वेरी कर देगा, लिख देगा 500 लीटर का 28% कितना होगा। कभी क्वेश्चन में क्या कर देगा, बोल देगा कि 20 आवर्स का 20% कितना होगा। स्टूडेंट, इस तरह आपके क्वेश्चन में बार बार चेंजिंग करके आपको जानबूझ के क्वेश्चन में वो पजल टाइप का दे देगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्या कीजिए, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर परसेंटेज में लिखा है तो वो जो नंबर परसेंटेज में लिखा जाता है वो परसेंटेज उस नंबर के अपॉन मतलब नीचे चला जाता है। इट मीन्स दैट 30% लिखा है तो 30% का मतलब होता है 38/100। इसी तरह इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा कि लिखना होगा 500 का मतलब मल्टीप्लाई 38% का मतलब 38/100। स्टूडेंट्स, एक जीरो से एक जीरो कट करिए, एक जीरो से एक जीरो कट करिए, फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 8 जा 40, कैरी हुआ 4, 5 3 जा 15, 4 90। इस तरह आपका जो वैल्यू है 190 है। इट मीन दैट 500 किलोमीटर का 30% 190 किलोमीटर होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। आपके क्वेश्चन में क्या कर देगा, बोल देगा संख्या 30 40 से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह कुछ भी करके क्वेश्चन को वेरी कर देगा। इट मीन क्वेश्चन में चेंजिंग कर देगा। आप बस एक क्वेश्चन का बेसिक चीज समझिए और उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका क्या है, लिखा हुआ संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आप पहले ये चेक करिए कि संख्या 50 40 से कितना ज्यादा है। तो संख्या 50 40 से कितना ज्यादा है, तो इस बात को पता करने के लिए हमें करना क्या होगा, 50 माइनस 40 पहले ये पता करना होगा कि ये कितना ज्यादा है। तो आप 50 माइनस 40 इक्वल टू 10, मतलब 50 40 से 10 ज्यादा है। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में परसेंटेज निकालिए। तो लिख लीजिए 10/40 से पूछा है तो 40 को नीचे लिखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप आ जाएगा आपकी वैल्यू 100/4। कट कर लीजिए, 4 2 जा 8 मतलब 25। आपका जो आंसर कितना आया, 25%। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। लिखा है किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो आप मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है। वो संख्या क्या है, x है। तो x का 18% मतलब 18/100 इक्वल टू 75 के 12/100 के बराबर है। इट मीन्स दैट बच्चों इस क्वेश्चन का जो बेसिक लाइन है वो यही है। आपको देखिए, बेसिक लाइन पकड़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ है x किस संख्या का, तो x का 18% इक्वल टू 75 का 12%। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 कट कर लीजिए, फिर 3 से कट कर लीजिए, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12।
इसको 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 2 2 जा 4। इट मीन्स दैट इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 50, क्या हो जाएगी 50। इस तरह इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्या करेगा स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में क्या करेगा, जो नंबर दिए हुए हैं इसको इधर उधर वेरी कर देगा, इधर उधर चेंज कर देगा, जिससे आप क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा असमंजस में पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे लगाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टूडेंट्स ये टाइप 2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। स्टूडेंट्स इस टाइप के जो क्वेश्चन है अक्सर कंपटीशन एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ये आते हैं। अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं इस क्वेश्चन में अक्सर उलझ जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये बार बार चीजें एक ही नाम बार बार आ रहा है, इस वजह से इस क्वेश्चन में उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो सबसे इजी होता है और आप इस वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके नंबर एग्जाम में गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप ध्यान दीजिए। लिखा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो आप एक तरफ ए लिखिए और एक तरफ बी लिखिए। और लिखा हुआ है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब ए की आय 120 और बी की आय 100। देखिए ये क्वेश्चन को भी अच्छे से डिफाइन कर रहा है, लिखा भी है बी की आय से ए की आय 20% अधिक है, मतलब ए की आय अगर 120 है तो बी की आय 100 है, या ऐसे बोलिए बी की आय 100 है तो ए की आय 120 है। इस तरह क्वेश्चन अब आगे पढ़िए, इस तरह इस क्वेश्चन को आगे पढ़िए। लिखा है तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कम है पहले ये चेक कर लीजिए कितना कम है, तो कम कितना है बी माइनस ए माइनस बी, कितना कम है ए माइनस बी, तो 120 माइनस 100 इक्वल टू कितना कम है 20 कम है, मतलब 20 बी की आय से कम है। अब आगे पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है तो निकाल लीजिए 20 अपॉन कमी परसेंट निकालिए, कमी परसेंट इक्वल टू 20 अपॉन 120 इंटू 100। इसको कट करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आपकी वैल्यू आई 100 अपॉन 6, 100 अपॉन 6, जो जिसकी वैल्यू होती है 16:2/3%, 16:2/3%। इस तरह स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं टाइप 3 पे, क्वेश्चन नंबर 5। टाइप 3 के क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ये लिखा हुआ है यदि चीनी का भाव पहले से 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च पहले के समान रहे। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है अक्सर आप देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में, वनडे के किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम के किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज्यादातर पाएंगे। स्टूडेंट्स इसीलिए मैं इन सभी क्वेश्चन को, सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, आप इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए और इस चीज को आप सॉल्व करने के लिए सीखिए। अगर आप इन सब चीजों को अभी सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन को सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत ही क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, लिखा है यदि चीनी का भाव पहले से 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च पहले के समान रहे। पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए
कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। इसको ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, अगर आप ये मेरी बात समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का बेसिक बात यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में हमसे यही पूछ भी रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका खर्च पहले के समान रहे, कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च पहले के समान रहे। तो स्टूडेंट्स, पहले आप ये समझिए, अगर खपत समान रहे तो खपत इक्वल टू लिख लीजिए आप खर्च अपॉन मूल्य, खर्च अपॉन मूल्य। अब स्टूडेंट्स याद रखिए, बोल भी रहा है क्वेश्चन में, यदि चीनी का भाव पहले से 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च पहले के समान है। तो आप मान लीजिए उसका जो खर्च था पहले था 100 रुपया, पहले था 100 रुपया और अभी भी उसका खर्च 100 ही रुपया है। लेकिन स्टूडेंट्स, पहले वो 100 रुपये में कुछ चीनी खरीदता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, चीनी का दाम बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स, वो ये चाहता है कि चीनी का दाम भले ही बढ़ जाए लेकिन उसके खर्च में कोई भी प्रभाव न पड़े। तो उसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े, जिससे क्या हुआ कि खपत इक्वल टू खर्च अपॉन मूल्य हुआ। तो आप खर्च की वैल्यू 100 लिख दीजिए, खर्च पहले भी 100 था और अभी भी 100 ही है। मूल्य बढ़ गया, मूल्य पहले आप 100 रुपये चीनी खरीदते थे, लेकिन अब वही चीनी आप कितने में खरीद रहे हैं, 110 रुपये में। 100 का 10% होता है 10 और 100 में 10 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 110। स्टूडेंट्स, अब सवाल समझिए, अब हमसे पूछा है कि चीनी का प्रयोग कम कर दे, कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे। तो खपत में कमी, खपत में कमी परसेंट, खपत में कमी परसेंट इक्वल टू 10 अपॉन 100, 10 इक्वल टू 100। स्टूडेंट, इसको कट करिए तो आ जाएगा ऊपर 100 अपॉन 11। स्टूडेंट्स, तो जो व्यक्ति होगा अपने खपत में जो कमी परसेंट उसका जो निकलेगा वो होगा 9:1 अपॉन 11%। इस प्रकार वो अपने खपत में 9:1 अपॉन 11% की कमी करेगा, तो जिससे उसका खर्च पहले जैसा ही रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है, अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और प्यार दें।